ओम शांति। आज हम योग की रियल विधि बताने जा रहे हैं, क्योंकि रोज प्रश्न सबके योग के बारे में आते ही रहते हैं। तो हमने सोचा कि योग वास्तव में है क्या और उसकी विधि क्या है, वो हम समझाएं, जिससे सबको फ़ायदा हो। तो पहले हम योग की विधि समझाएंगे और फिर दूसरे टॉपिक में चार अवस्था कैसे बन सकती है वो समझाएंगे। तो योग का अर्थ है सोचना और तीसरा नेत्र से देखना, दोनों साथ साथ हो। निश्चय से ही प्रीत बढ़ेगी, तब योग लगाना नहीं पड़ेगा, स्वतः लग जाएगा। तो जब हम आत्मा का चिंतन करते हैं, जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा प्रकृति के बीच में हूँ, ये चिंतन करते हैं, तो हमारी बुद्धि प्रकृति के बीच में आत्मा को विजुअलाइज करने का प्रयत्न करना है। भले कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन बुद्धि को वहाँ टिकाना जरूरी है। तो ये पहला स्टेप है। जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उनकी शक्तियों की किरणें हमारे में आ रही है, ऐसा विज़न तैयार करना है। जैसे बाबा से किरणें हमारे में आ रही है और हमारे में से चारों ओर फैल रही है। मैं इसके साथ सबके चित्र भी, GIF पिक्चर भी भेजती हूँ। तो ये विज़न तैयार करना है। जैसे संकल्प वैसा मनोचित्रण करना जरूरी है, क्योंकि ये साइंस है। स्थूल साइंस अनुसार भी ये सब बताते हैं, जो हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में समझाया है कि कैसे हमारा मन काम करता है। तो जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारा मन शांत होगा, मन और बुद्धि एक होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, तब हमारा और जागृत मन खुला हो जाता है। तो कोई भी चीज़ हमें चाहिए, या योग लगाना है या संचित कर्म भी भस्म करने हैं, तो और जागृत मन में हमारे संकल्प जाना जरूरी है, और वो तभी हो जाएगा जब हमारा एकाग्रता बढ़ेगी। इसीलिए हम सारा दिन संकल्प करते जाते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि क्या अंदर जाता है और जागृत मन में, ये हमें पता नहीं होता है। तो योग का पहला ये स्टेप है। दूसरा, हमारे स्वदर्शन चक्र जो बाबा ने बताया है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो स्वदर्शन चक्र ऐसी चीज़ है, 1 मिनट में भी कर सकते हैं और घंटे तक भी उसको चला सकते हैं। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी ये स्वदर्शन चक्र घुमा सकते हैं। स्वदर्शन का अर्थ ही यह है, स्व मना आत्मा, तो आत्मा का दर्शन करना, और चक्र घुमाना अर्थात हमारी आत्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग में होकर वापिस परमधाम जाती है। ये सारा चक्र है। तो हमने ये स्वदर्शन चक्र की जो कमेंट्री है उसमें अच्छी रीति समझाया है कि जिस योग में हम बैठते हैं, माना जिस अवस्था में हम चिंतन करते हैं, उस अवस्था में अपने आप को देखना है। जैसे हम परमधाम में अगर अपने आप को देखते हैं या परमधाम का चिंतन करते हैं, तो बाबा की किरणें
हम आत्मा पर रही है और हमारे में से सारे कल्प वृक्ष में प्रवाहित हो रही है। ये विजन बनाना है। अगर हम सतयुग में आते हैं तो उसका विजन बनाना है, वो हमने स्वदर्शन चक्र में बताया है। तो ये जो स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, हम ड्रिल करते हैं, जितनी हम बारी हम कर सके उतना करना है। इससे धीरे धीरे हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, क्योंकि मन और बुद्धि घिसेगी। वो कैसे दिव्य बुद्धि बनती है वो भी हमने 2 टॉपिक यूट्यूब चैनल में रखी है। उसमें समझाया है कि 3 प्रकार की बुद्धि है और कैसे दिव्य बुद्धि बनाकर हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। तीसरा यह है कि शुरुआत में हमें कमेंट्री की ज़रूरत होगी। हाँ, शुरुआत में ये सब चाहिए, कास्केट चाहिए, बाबा का फोटा चाहिए, ये सब शुरुआत में चाहिए। तो कमेंट्री से हमें सिर्फ मदद मिलती है। एक तो हमारे खुद के संकल्प नहीं चलते होते, तो वो याद दिलाता है कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किस ढब से सोचना है। ये सब हमें उस कमेंट्री से फ़ायदा होता है। इसीलिए शुरुआत में ये कमेंट्री की ज़रूरत है, बाद में नहीं। कोई भी कमेंट्री हो, हर समय कमेंट्री नहीं रखनी है। अगर हो सके तो दिन में भी यो सुनते रहो, योग न भी करते हो तो सुनते रहो, लिखो वो कमेंट्री को। तो इससे क्या होगा, घड़ी घड़ी करने से हमारे अंदर ये बातें छपती जाएगी। तो नेचुरली हम अपने खुद के संकल्प उत्पन्न कर सकेंगे। तो धीरे धीरे जितनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उतनी आपके संकल्प खुद चलाने आ जाएगा। तो 2 संकल्प के बीच जगह बढ़ती जाएगी, गैप बढ़ती जाएगी। कईयों के प्रश्न है कि ये गैप होता है क्या और कैसे बढ़ाए। तो जब हम कमेंट्री के हिसाब से करेंगे तो उसके हिसाब से हमें राह देखनी पड़ती है या दूसरे संकल्प आ जाते हैं। लेकिन जब हमारी सकारात्मकता बढ़ती है तो हम धीरे धीरे एक सेंटेंस को हमारी रीति से चलाएंगे। जैसे मैं आत्मा, जितना समय रोक सको उतना रोकना है, बुद्धि को दिखाना है। इस प्रकृति के बीच में विराजमान, ऐसे एक एक शब्द करके। हाँ, तो योग में पावरफुल बनाने के लिए क्या करें? तो हमारे अगर आगे बढ़ना है तो 6 चीज़ जरूरी है। पहली, मनन चिंतन मंथन। दूसरा, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक। तीसरा, ईश्वरीय नशा। चौथा, फीलिंग्स। पांचवा, विजुअलाइजिंग पावर। और छठवा, निंद्राजित बनना। फिर ये 6 चीज़ों के लिए अभी क्या करें? पहले तो अमृत वेला एक्यूरेट पावरफुल बनाना है। इसके लिए निंद्राजित बनना पड़ेगा। अगर निंद्राजित नहीं बने तो अच्छे योगी बन ही नहीं सकते। तो निंद्राजित बनने के लिए हमने यूट्यूब पर हमारी चैनल में रखा है कि कैसे निंद्राजित बने। वो टॉपिक आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा है, मुरली रोज सुनना है। पहले तो अमृत वेला, फिर मुरली। मुरली सुनकर या पढ़कर समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है, मतलब प्रैक्टिकल करना है। तभी हम स्वरूप बन सकेंगे। लिखते जाओ, पॉइंट लिखो। दूसरा ये है कि ये मुरली में से
2-4 पॉइंट निकालो और घड़ी घड़ी उसको याद करो। दूसरा, जो भी प्रश्न मुरली का सार आता है, स्वमान आता है, वरदान आता है, ये सब हमें शुरुआत में मनन चिंतन के लिए चलते फिरते एक सेंटेंस लेकर उसको रिपीट करते रहना है। फिर दूसरा लेना है, फिर प्रश्न ले लो, प्रश्न के उत्तर में से लो, वरदान में से लो। ऐसे करते करते चलते फिरते उसको याद करते रहना है। ये है मनन चिंतन। तो जितना हम मुरली में सारा दिन स्वमान, मुरली का चिंतन मंथन ये सब करेंगे तो गुह्य राज तभी समझ में आएंगे जब आप मंथन करेंगे। और मंथन करके सब गुह्य राज हमने यूट्यूब पर रखे हैं। हाँ, वो 130 स्पेशल टॉपिक्स है, उसमें सब राय समझाया है। तो वो भी आप सुनेंगे तो तैयार मिल जाएगा मंथन करने के बिना। तो ये भी आप कर सकते हैं। जितना आप राज को समझेंगे उतना निश्चय बढ़ेगा, और जितना निश्चय बढ़ेगा उतना ईश्वरीय नशा बढ़ चढ़ेगा और सकारात्मकता बढ़ेगी। तब योग बहुत अच्छा लगेगा। योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लग ही जाएगा। ये सब बातें शुरुआत में चाहिए, बाद में तो आपने संकल्प किया और विजुअलाइजिंग शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि दिनचर्या सेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने दिनचर्या ग्रुप सेट किया है, जो छोटी सी दिनचर्या, ट्रैफिक कंट्रोल, अमृत वेला, नुमासाम का योग, इससे क्या होगा, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा। और वो सेट हो जाएगा तो हमारा निद्रा का चक्र भी सेट होना शुरू हो जाएगा। उसकी डिटेल में दूसरे भाग में बताऊंगी। तो फिर हमें अपनी खुद की दिनचर्या सेट करनी है, सुबह से लेकर रात तक की। तो पहले ये ग्रुप के अनुसार प्रैक्टिकल में करने का पुरुषार्थ कर एक्यूरेट बनाना है। फिर आपको अपनी सेट करनी है, क्योंकि हर एक की दिनचर्या अलग अलग है, उस अनुसार मनचर्या सेट कर सकते हैं। फिर रोज चेक करो कि कौन से लीकेजेस हैं, क्यों प्रगति नहीं होती, ये हमें खुद को चेक करना है। योग करते हैं लेकिन प्रगति नहीं हो रही है, तो वो आप रोज चेक करके चेंज करना है, ऊपर अटेंशन रखना है। टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन रखना है। अमृत वेले के बाद कभी भी सोना नहीं है। ये हमने यूट्यूब पर रखा है, बीके बड़ौदा के बीके क्लासेस अभी मैंने रखा है, उसमें 3 दिन में ये सारी विद्या बताई है, लेकिन अलग रीति से। तो उसमें आता है कि लीकेजेस क्या है और अमृत वेले के बाद क्यों नहीं सोना है। फिर व्यर्थ नेगेटिव संकल्प, जो भी हमारे जीवन में दिन भर में कुछ भी होता है, सारा दिन कितने नेगेटिव संकल्प चलते हैं, कितने पेपर आते हैं, सब कुछ होता है। तो हमें रोज चेक करना है कि उसके लिए हमने कितना समय फुल स्टॉप लगाने में किया। पहले तो ये सोचो कि फुल स्टॉप लगता है या हम सामने बोलना शुरू कर देते हैं या मन में ही चलते रहता है, कितना समय चला, कैसे फुल स्टॉप लगाया, क्या, ये सब खुद को चेक करना है। और धीरे धीरे इस सब लीकेजेस को समय खत्म करना है। दूसरा, कर्म की गुह्य गति, ड्रामा का ज्ञान समय में याद आता है, प्रैक्टिकल में उसका उपयोग कर सकते हैं।
या उसके वश हो जाते हैं, ये चेक करना है। हमने इसीलिए कर्म की गुह्य गति ड्रामा के टॉपिक सब रखे हैं। तो ये सुनने का अर्थ ही यही है कि ये हमें एकदम एक्यूरेट इसमें समझ आ जाए, तो समय पर ये बातें याद आएगी। भले वैसे नहीं याद आएगी, लेकिन समय पर जरूर याद आएगा। फिर जितना हो सके योग में लंबा समय बैठने की आदत डालो। सुबह में अमृत वेले को बढ़ाओ। कभी कभी तो क्या होता है, कईयों तो राह देख रहे हैं कब 4:45 बजे और कब हम उठे या सो जाए बाद में। नहीं, लंबा समय कराओ, क्योंकि अंत में बहुत लंबा समय चाहिए, क्योंकि सिचुएशन खराब होगी और कोई भी योग के प्रयोग करने में हमें थक नहीं लगेगा जब हमें आदत हो गई है ये मन बुद्धि को बिठाने की। तो लंबा समय बैठने की आदत डालनी है। रोज का रोज जो भी हम सब ग्रुप में बेचते हैं वो रोज करना है। ऐसा नहीं बस पढ़ लिया सुन लिया, नहीं, उसको अच्छी रीति पढ़कर सुनकर समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रोज आत्मा की शक्ति आती है, संकल्प शक्ति के विषय आते हैं, बहुत गुह्य राज उसमें रखा है, साइंटिफिक रीति से समझाया है। फिर आता है हमारे 13 ऑडियो है जो हमने ये सब करने के लिए, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने के लिए जो जो युक्तियाँ रची वो सब इसमें समझाया है। फिर यूट्यूब पर से ज़रूरत के 2-2 वीडियो आती है, वो भी रोज करनी है। आप देखेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर प्रश्न आते ही रहेंगे, ये कैसे करे, ये क्यों हुआ, ये कैसे, नहीं, प्रश्न निकालते ही रहेंगे, क्योंकि आपने सुना ही नहीं है ये बातें। तो आज से फिक्स करो कि आपको आगे अगर बढ़ना है तो ये करना ही है। फिर वो दिनचर्या ग्रुप के से साथ हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। सब जवाब जो भी मिलते हैं वो सब सुनना है। कई क्या करते हैं, खुद का सुन लेते हैं, लेकिन सब सवाल का जवाब काम के होते हैं। इसीलिए वही प्रश्न दूसरे दिन लोग पूछते हैं जो अगले दिन हमने जवाब दे दिए। कई बार तो हमें होते हैं कि एक ही प्रश्न के उत्तर हम दे रहे हैं अलग अलग रीति से, इसीलिए ये सब करना है। फिर चार्ट ग्रुप है, वो जितना आप चार्ट रखेंगे, हम बहुत लंबा चार्ट नहीं रखवाते हैं, पहले हम भी बहुत लंबे लंबे चार्ट रखते थे, अभी सिर्फ 3 ही हम करते हैं। योग बैठकर कितना किया, बैठकर का अर्थ है बाबा से कनेक्शन कितना किया। चाहे आप चलते फिरते हैं लेकिन योग करते हैं, काम नहीं करते हैं, बातें नहीं करते हैं, तो वो भी बैठ के योग के ही हम गिनते हैं। सेवा कितनी की और कर्मयोग में कितने रहे, ये 3 चार्ट हम खुद रखते हैं और आपको रखने के लिए प्रेरणा देते हैं, क्योंकि बाबा भी यही कहते हैं ना, रोज आता है चार्ट रखो। और ये भी बाबा कहते हैं चार्ट वही रही रखेंगे जिसको शर्म आती है, क्योंकि योग रखा और योग हुआ ही नहीं है। और कई तो ऐसे कहते हैं हम तो योग करते हैं लेकिन चार्ट ये नहीं रख सकते। ये हो ही नहीं सकता कि योग रखते हैं करते हैं और चार्ट ना रखें, हो ही नहीं सकता। हम कितने बिजी हैं लेकिन हमारा चार्ट आ जाता है, हम लिख लेते हैं, तो ये जरूरी है। फिर मुरली मंथन ग्रुप है, उसमें रोज 2-2 प्रश्न निकालकर सब मुरली मंथन करने का प्रयत्न करते हैं। ये इससे हमारी मन बुद्धि घिसेगी
और सकारात्मकता भी बढ़ेगी। तो ये सब रोज करना है। अगर और भी आगे बढ़ना है तो सभी ग्रुपों से, सभी क्लासेस से थोड़े समय के लिए, 6 मास के लिए मन बुद्धि को हटा दो, तो कंफ्यूजन जीवन में नहीं आएगा। और ये यूट्यूब पर जो चैनल में हमने रखा है वो घड़ी घड़ी सुनते रहो, लिखो, पॉइंट लिखो, उसमें से समझो ये क्यों कहा, ये कैसे किया। ये सब करते रहेंगे तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपको बातें समझ में आएगी। और खास करके अभी बड़ौदा में हमने हिंदी में करवाया था, दूसरी सब जगह पे तो मोस्ट गुजराती ही थे, लेकिन हिंदी में अभी सेमिनार जो रखा उसमें हमने दोनों मिक्स किया, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ कुंडलिनी और साइंस। ये अच्छी रीति हमने इस साल समझाया है, तो वो सुनेंगे सेमिनार और बीके क्लास, ये भी बहुत महत्व के है। तो इतने करेंगे, रोज ये करना है और प्रैक्टिकल करो। तो योग लगाना है, सीखना है, तो रोज ये पढ़कर अच्छी रीति प्रैक्टिकल करो। अभी हम आपको दूसरे पैराग्राफ में और ही डिटेल में सब बातों को समझाएंगे। ओम शांति।